नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए, चाहे वो प्राथमिक में शिक्षक हो या फिर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी या फिर चाहे धरना देने वाले अभ्यर्थी। क्यों खबर इम्पोर्टेंट है? जब पूरी खबर आप सुन लेंगे और बाद में विश्लेषण भी, तो अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। बाराबंकी में बंद होंगे 344 परिषदीय स्कूल। बेसिक शिक्षा विभाग अपने 344 स्कूलों को बंद कर सकता है। प्रारंभिक तौर पर इन स्कूलों में अद्यतन छात्र छात्राओं व शिक्षकों को पास के स्कूलों में शिफ्ट करने का प्रस्ताव मांगा गया है। बीएसए संतोष कुमार देव पांडे ने बताया कि पिछले कुछ समय पहले महानिदेशक बेसिक शिक्षा ने जिले के उन परिषदीय स्कूलों, प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूलों का डेटा मांगा था जिनमें बच्चों की संख्या 50 से कम है। सर्वे के दौरान काफ़ी ऐसे स्कूल मिले हैं। अब देखिए, ये केवल खबर बाराबंकी की नहीं है। अब ऐसा प्रदेश के समस्त जिलों में हो रहा है। कल या परसों में आपने अगर कहीं और खबर देखी हो या ना देखी हो, बता देता हूँ मैं आपको कि कानपुर में भी लगभग 700-800 विद्यालय ऐसे हैं जो कि बंद किए जा रहे हैं। मामला ये है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उनकी तरफ से आदेश जारी हुआ है कि 50 से कम वाले विद्यालय, मतलब 50 से कम छात्र जहां पर हैं, उन विद्यालयों को चिन्हांकित करिए और उन विद्यालयों को बंद या फिर मर्ज करने के लिए एक कवायद शुरू की जा रही है। इसके पीछे कारण ये है कि सरकार का मानना ये है कि 50 से कम होने पर बच्चे जो हैं वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, एक तरीके से मान लीजिए, या फिर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से पूरी नहीं पड़ रही हैं, या फिर वहाँ पर बच्चों की संख्या अब कम हो चुकी है। कोई भी कारणों को लेकर वो विद्यालय में 50 से कम संख्या है, जिसको लेकर बच्चों को और शिक्षकों को अगल बगल के विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा, शिक्षक और छात्र अनुपात के हिसाब से। अब ये खबर परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाँ पे 50 से कम बच्चे हैं वो खतरे के निशान पर हैं और उनको समायोजित कर दिया जाएगा, तो उनका विद्यालय बदल जाएगा, उनकी शायद ग्राम पंचायत बदल जाए, हो सकता है उनका जो रहने का जो एक ठिकाना था उसमें उनको बदलाव करना पड़े। लेकिन उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं। क्यों? जैसा कि आपको पता है कि बच्चे कहते हैं कि 70-80 हज़ार के आसपास पद बेसिक में खाली हैं और उसके लिए जो डाटा दिया जाता है वो 50 या 51 हज़ार की वो हलफनामे की बात करते हैं जो 69 हज़ार के समय कोर्ट में लगाया गया था। और बीच में जो 25 हज़ार करीब पद खाली हुए हैं 68,500 के, उनको लेकर भी कहा जाता है कि वो पद भी खाली हो गए हैं। तो उनको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। देखिए, बेसिक में पदों की संख्या छात्र अनुपात के हिसाब से होती है। अब छात्र अनुपात इस बार बिगड़ा हुआ है क्योंकि 6 साल से बच्चों का अब एडमिशन होता है। पहले 5 साल से होता था, अब कक्षा 1 में बच्चों का एडमिशन 6 साल से होता है। अब अचानक से जो 1 साल का गैप आया, जिसकी वजह से इस साल जो बच्चे 5 साल के हैं, 5.25 साल के, 5.5 साल के, यहाँ तक 5.25 साल के भी हैं, उनका एडमिशन इस साल नहीं हुआ है। मतलब इस साल कक्षा 1 में सबसे कम एडमिशन देखे गए हैं क्योंकि अचानक से जो 5 से 6 साल के लिए बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसकी वजह से इस साल बेसिक में बच्चों की संख्या हमेशा से देखा जाए तो कम है। अब आप ये मान लीजिए कि जब संख्या कम होगी, अनुपात में बच्चे नीचे गिरेंगे, तो समानुपात के हिसाब से देखा जाए, रेशियो लगाया जाए, तो शिक्षकों के पदों की संख्या भी घटेगी। और अगर इसी प्रकार से ये समायोजन वाली जो प्रक्रिया चल रही है, 50 से कम विद्यालय वाली बंद की समस्या चल रही है, तो आप ये मान के चलिए वहाँ पर भी छात्रों की संख्या और कम होगी। अब आप कहेंगे कि 50 बच्चे मान लेते थे और 50 जाके किसी और स्कूल में अटैच हो गए तो छात्रों की संख्या कम कैसे होगी? तो देखिए, एक बात समझिए, प्राथमिक स्कूलों की जो बेस है वो बेस ये है कि गांव के अंदर स्कूल, जो गरीब लोग होते हैं, कक्षा 1 के, कक्षा 2 के बच्चे, कक्षा 3 तक के बच्चे, वो उनको बगल के गांव में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। और गांव भी बेटे आप जानते हैं बगल बगल में चिपके हुए नहीं है कि एकदम बगल बगल के लगे हुए हैं। एक गांव और दो गांव में के बीच में कम से कम 1-2-2.5 किलोमीटर की दूरी होती है, कम से कम। तो क्या आपको लगता है कि वो कक्षा 1 कक्षा 2 के बच्चे को 2-2.5 किलोमीटर दूर किसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजेंगे? तो कदापि नहीं। दो चीज़ें होंगी, या तो वो उसको घर बैठाल देंगे और या तो फिर वो अगल बगल के कोई छोटे मोटे जो गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल ऐसे ही चल रहे हैं, उनमें उसको भेजना शुरू कर देंगे। कम से कम फीस भी लगेगी और वो अपना गांव का गांव में या घर का घर में रहने वाला है। इसकी वजह से मान के चलिए कि छात्र संख्या कम और होगी और शायद जो पदों की संख्या है जिसको लेकर 80, 70, 80 हज़ार की जो बात की जा रही है, वो सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा। हाँ,
जो 68,500 की बची हुई सीटें हैं उस पर तो लड़ाई हो सकती है, क्योंकि देखिए कोर्ट का ऑर्डर था, उस कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर देखा जाए तो वो पद तो भरने पड़ जाएंगे। लेकिन जो 50,000 का हलफनामा था, वो देखिए हलफनामा मेरे हिसाब से तो किसी कार का नहीं रहा, क्योंकि छात्र अनुपात के हिसाब से ही पदों की संख्या होती है। उस वक्त अनुपात ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से 51,000 पद खाली रहे होंगे, लेकिन शायद वो आज 51,000 पद खाली नहीं होंगे। ये बहुत बुरी खबर है आप सभी के लिए। तो ये खबर हर ज़िले की है, कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500, जैसे जैसे संख्या है, जितना बड़ा ज़िला है वहाँ पर उसी हिसाब से विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, और इसकी वजह से अगली भर्ती ज़रूर इफ़ेक्ट होगी। अगर कुछ कहना है तो कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, मित्रों तक शेयर करिएगा, सबको जानकारी दीजिए कि कठिन समय है बेसिक के शिक्षकों के लिए और बेसिक की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।